नमस्कार मित्रों, कुंदन मिश्रा एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का 5000 प्लस जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है जीएस के लिए, फॉर जीएस, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का पहला दिन है, प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी इस चैनल पे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने कब ये चार्टर दे दी कि जाओ तुम लोग भारत के साथ व्यापार करो। तो इसका आंसर ए में है 31 जनवरी 1601, बी में 31 दिसंबर 1600, सी में 1 जनवरी 1600 और डी में 30 मार्च 1610। देख रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर होगा बी, 31 दिसंबर 1600। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल है। ठीक है, ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोविंद रानाडे और डी बिपिन चंद्र पाल। तो हम लोग जानते हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों में लाल बाल पाल का नाम तो उल्लेख होता ही है। तो बाल गंगाधर तिलक थे ही, लाला लाजपत राय थे ही और बिपिन चंद्र पाल थे ही। कौन नहीं था पूछ रहा है इसमें। इसमें हो गया गोविंद रानाडे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि 1916 में राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ और उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। ठीक है, अब मैं ए में लिखा हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई। बी समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि हुई। सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए, आंसर दीजिए प्लीज। देखिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। ए लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड वेलिंगटन, सी लॉर्ड लिनलिथगो और डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर होगा सी लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। ए नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी इंडियन एसोसिएशन, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और डी ब्रिटिश एसोसिएशन। तो जो जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा बी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। बी इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। सी इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया और डी इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सूजित करने की संतुष्टि संतुष्टि की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसका आंसर होगा सी कि इसने केंद्र में दुसदनी विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड में चुनाव लड़ा और जीता भी। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था। ये हो गया क्वेश्चन। ए लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी निर्दलीय या डी लिबरल पार्टी। जो लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा लिबरल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। प्रथम आक्रमण ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी नरसिंहगुप्त। सॉरी, ए में समुद्रगुप्त है और सी में स्कंदगुप्त है। आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा सी स्कंदगुप्त। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे 9 पे चलते हैं कि ए होल अभिलेख किस
शासक से संबंधित है? ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आप लोग देख पा रहे हैं, ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए स्कंदगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशन द्वितीय, या डी रुद्रदामन। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा पुलकेशन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? एवरे योनोपनिषद, ईसोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। चलिए इसका आंसर होगा डी मुंडकोपनिषद। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होता फिर इसका आंसर देखिए, सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन का वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? ए महायान, बी हीनयान, सी ब्रजयान, या डी इनमें से कोई ही नहीं। इसका आंसर होगा ए महायान। जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ए दीवाने खास, बी दीवाने आम, सी इबादत खाना, डी बुलंद दरवाजा। चलिए इसका आंसर होगा सी इबादत खाना। जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल सही। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ए बाबर के शासनकाल में, बी हुमायूं के, सी अकबर के शासनकाल में, या डी जहांगीर के। इसका आंसर होगा सी अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ए कनाडा में, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मैक्सिको, या डी यूएसए। चलिए इसका आंसर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अक्षांश रेखा के समानांतर होती है, बी इनकी संख्या 180 है, सी देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। चलिए इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर होगा डी देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए में है नन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी, फिर जावदी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। बी अन्नामलाई पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, नीलगिरी या नन्नामलाई पहाड़ी। सी नन्नामलाई पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, या नीलगिरी या अन्नामलाई पहाड़ी। डी अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जावादी जावदी पहाड़ी, और लास्ट में है नल्ला मलाई पहाड़ी। इसका आंसर होगा सी। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। पहले नन्ना मलाई पहाड़ी आती है, फिर जावादी पहाड़ी है, फिर नीलगिरी, और उसके बाद अंत में अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक है, जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? ए महानदी, बी कोसी, सी दामोदर, डी गंडक। ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल से लिया गया है। यह क्वेश्चन बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार से नदियों से जुड़ी हुई है। हम लोग बिहार के सो कोसी को कहते हैं, कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं और 18 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनु अनुवर्रक अनुवर्क हो जाती है? मतलब वैसा मृदा जिसमें लोहे की अगर परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो मृदा की उत्पादकता घट जाती है, अनुवर्रक हो जाती है। उर्वरक होता है, अनुवर्रक होता है, तो अनुवर्रक हो जाती है। ए जलोढ़ मृदा, बी मरुस्थलीय बालू, या सी लेटेराइट, या डी रेगुण काली। चलिए इसका आंसर होगा लेटेराइट मृदा, सी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को देखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख पाए।
आइए क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बी, यह एक कण प्रकृति है। करें, यह एक कण की प्रकृति है। सी, यह ऊर्जा का एक रूप है। और डी, उपरोक्त सभी। चलिए, ये तीनों कथन प्रकाश के संबंध में बिल्कुल सही है। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, या हाइड्रोजनीकरण, या मल्टीप्लेक्सिंग? क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? ए, बढ़ता है। बी, घटता है। सी, वहीं रहता है। या डी, पता नहीं लगाया जा सकता। इसका आंसर होगा ए, बढ़ता है। हम लोग अगर जो डायग्राम है जो हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है ना, अगर उसमें हम लोग देखते हैं तो देखेंगे कि जो आवर्त श्रेणी है, और आवर्त श्रेणी में हम अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता है। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं कि 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, धूलकण। सी, हीलियम। और डी, जलवाष्प। जो लोग पी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, धूलकण के कारण। धूल प्रकाश की किरणें धूलकण पे टकराकर और विसरित हो जाती, चारों दिशाओं में फैल जाती। इसी को हम प्रकाश का विसरण विवर्तन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा धूलकण। अब 23, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ए, -1। बी, -2। सी, 1। या डी, 0। जो लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा डी, 0। क्वेश्चन नंबर 24, 24, सर्प सर्प विषरोधी सुई, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? ए, स्वर्ण यौगिक। बी, चांदी यौगिक। सी, आयोडीन यौगिक। या डी, क्लोरीन यौगिक? चलिए, जो लोग इसका आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल है, स्वर्ण यौगिक। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ml T⁻3। बी, ml -1 T⁻2। ml -1 T⁻1। या डी, ml और टी और एल और टी? आंसर बताइए, दाब का विमीय सूत्र। चलिए, जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ml -1 T⁻3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? जैव मतलब जीवों के अपघटन से बना वैसा सेल, जिसको हम सेल, उसको जय सेल कहते हैं। जैसे जब पृथ्वी पर विनाश होता है, जब हमारे समुद्र के अंदर जीव जंतु दब जाते हैं, तो उन जीवों के अवशेष से जो चट्टान बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोयला कहते हैं। आंसर ए, बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? जो याददाश्त होता है हमारे मस्तिष्क से किस भाग से जुड़ा हुआ है? ए में हाइपोथैलेमस। बी में सेरेबेलम। सी में स्पाइनल कॉर्ड। और डी में सेरेब्रम? जो लोग इसका आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, सेरेब्रम से। क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है? ए, डोडो। बी, आर्कियोपेट्रिक्स। सी, राजहंस। या डी, माउस बर्ड? चलिए बताइए, जो लोग आंसर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका नाम है आर्कियोपेट्रिक्स। पेट्रिक्स इसको कहते हैं हम लोग। बी बिल्कुल सही है। 29 नंबर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए, हाइड्रोजन। H2। बी, ऑक्सीजन। सी, नाइट्रोजन। या डी, कार्बन? इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे, कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए, अमीटर का। बी, वोल्ट मीटर का। सी, धारा नियंत्रक का। या डी, इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका आंसर होगा बी, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
आइए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए संसद, बी केवल लोकसभा, सी भारत का राष्ट्रपति और डी मंत्रिमंडल। इसका आंसर होगा सी, भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 32, परिकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए पहले समझिए परिकलन। परिकलन समिति होता है जिसका गठन किया जाता है बजट के भाग को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए और उन भागों के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो ए 1 वर्ष के लिए, बी 2 वर्ष के लिए, सी 3 वर्ष के लिए या डी 5 वर्ष के लिए। चलिए इसका आंसर होगा ए 1 वर्ष के लिए। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति या डी भारत की संसद। इसका आंसर होगा डी भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता। देखिए ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी में सेम टू सेम आया हुआ था। जो क्वेश्चन 34 नंबर, क्वेश्चन 34 नंबर, यही क्वेश्चन 68 बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सीरियस होकर तैयारी कीजिए। ए अमेरिका के संविधान से, बी जापान के संविधान से, सी जर्मनी के संविधान से या डी ब्रिटेन के संविधान से। देखिए इसका आंसर होगा डी ब्रिटेन के संविधान से। अब क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20। इसका आंसर होगा डी भाग 20। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। अरे भाषाओं का उल्लेख, तो हम जानते हैं भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में की गई है, राइट। तो 1 का 2, 1 का 2 कौन सा है? बी और सी में है 1 का 2। चलिए आगे देखते हैं। दल बदल निरोधी अधिनियम, दल बदल निरोधी अधिनियम हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची में डाली गई है, तो बी का 1। अब 1 का 2, अब बी का 1 हो गया। आंसर क्लियर हो गया, दूसरा तो है नहीं। चलिए आंसर हो गया बी। आगे बढ़िए। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड मैकाले, सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या डी लॉर्ड मिंटो। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, लॉर्ड मैकाले के अधीन किया गया था, जिसको मैकाले संहिता भी कहते हैं हम लोग, मैकाले के द्वारा बनाया गया कानून। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ए लाल क्रांति, बी नीली क्रांति, सी गुलाबी क्रांति या डी गोल्डन क्रांति। आंसर होगा सी गुलाबी क्रांति। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा दोनों का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा ए आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, बी विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, सी आईएमएफ और विश्व बैंक या डी डब्ल्यूटीओ और जीटीटी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी आईएमएफ और विश्व बैंक को बनाया गया था एक साथ। आई थिंक 1944 में इसका गठन किया गया था, दोनों को एक साथ किया गया ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के तहत। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 40। आइए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए 1935, बी 1949, सी 1955 या डी 1969। इसका आंसर होगा बी 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ए बी डी सावरकर, बी के वी हेडगवार, सी बी एस मुंजे या डी एम एस गोला गोलवलकर। ठीक है, राइट। तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः इनका है, डॉक्टर वी डी सावरकर का। आंसर ए। भारत में आयकर, जो डायरेक्ट कर होता है, इनकम टैक्स होता है, आयकर है। तो आयकर तो एक डायरेक्ट टैक्स है, सबको पता है। आंसर में है प्रत्यक्ष डायरेक्ट, इसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट, दो तो ऐसे ही हो गया क्लियर, ये दो तो होगा नहीं। और अनुपातिक है या प्रगतिशील ये देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। 43 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए केरला,
बी कर्नाटका, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध राज्य का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? ए कबड्डी, बी मल्लखंब, सी तलवारबाजी या डी कुश्ती। चलिए जो लोग इसका आंसर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, मलखंब से इसका जुड़ाव है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निफक आंदोलन के प्रणेता थे? ए चैतन्य, बी ज्ञानेश्वर, सी दादू दयाल, डी नामदेव। इसका आंसर होगा सी दादू दयाल। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 46, ड्रकमा सिक्का किसने चलवाया था? ग्रीकों ने, बिशक ने या सी सीथियन ने या डी कुषाणों ने। इसका आंसर होगा ए ग्रीक ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी का एक उर्वरकता को बढ़ाता है वो क्या है? ए खादर है, बी उर्वरा है, सी रेगुड़ है या डी उसरा है। क्या है बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर होगा ए खादर है। क्वेश्चन नंबर 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है क्या है? ए हैलोक लाइन, थर्मोस्फियर, सी मार्कोक लाइन या डी हेलियोस्फियर। चलिए इसका आंसर होगा सी मार थर्मो थर्मोक लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बेसल मापदंड संबंधित है? ए बैंकिंग सेक्टर से, बी कर से, सी पूंजी बाजार से या डी बीमा क्षेत्र से। चलिए इसका आंसर होगा ए बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50, आज का सेट का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है। ए जॉर्ज मिसेलेट, बी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, सी फ्रेडर एंगल्स या डी अर्नाल्ड टायम्बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी अर्नाल्ड टायम्बी। राइट। तो देखिए आज हम लोग एरोटेरिया का जो सेट वन है, आज हम लोग सेट वन कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं ऐसे ही करके रेगुलर आप लोगों को एक एक सेट कराते जाऊंगा मैं ये जीएस के लिए। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को सुबह में 6 बजे मेरा जो एरोटे जो एसपीडी का करंट अफेयर है उसका मैं सेट करा रहा हूँ। आप लोग वहाँ भी जुड़ जाइए। और सुबह सुबह 6 बजे मेरे चैनल पे आप लोगों को पर डे एक एसपीडी का सेट मिलेगा, करंट अफेयर का सेट मिलेगा। जो एसपीडी का करंट अफेयर है जो नवंबर अक्टूबर नवंबर 2022 से और अक्टूबर 2023 तक का जो लगभग 1 साल का करंट अफेयर है उसका क्यूज मैं वहाँ आप लोगों को दे रहा हूँ। आप वो क्यूज हैंडल कीजिए और ये जीएस के लिए मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो जीएस यहाँ से कीजिए और आप लोगों का तैयारी हम काफ़ी मजबूत करा देंगे। वो बिहार पीसीएस हो या बिहार दरोगा हो या बीएसएससी कर्मचारी आयोग हो या आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, हर एग्जाम में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि बच्चे इस वीडियो से जुड़ के पढ़ सकें। और फॉलो कीजिए। और चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट लेके आएंगे और ऐसे ही करके हम लोग पूरा जो एडोटेरिया का जो लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है सबको हम हैंडल कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।